नमस्कार, आप देख रहे हैं आइजोम्स न्यूज और आपके साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। इस वक्त की एक बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां कांग्रेस के पूर्व नेता हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल हो गए हैं। पिछले दिनों जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि हार्दिक बीजेपी में शामिल होंगे, और आज हार्दिक पटेल ने उन सभी कयासों पर विराम लगाते हुए भाजपा का दामन थाम लिया है। और इस बड़ी खबर पर मेरे संवाददाता शुभम राज सीधे गुजरात भाजपा पार्टी कार्यालय से जुड़े हैं। तो शुभम, हमारे दर्शकों को बताएं कि हार्दिक की कांग्रेस से नाराजगी का क्या कारण था। बिल्कुल नवेंदु, देखिए, राजनीति के लिए एक बहुत ही चर्चित वाक्य है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। और स्वतंत्र भारत में आजादी के बाद से ही, जब से तमाम पार्टियों का गठन हुआ है, उसके बाद से ही ये दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी रहा है। ऐसे में हार्दिक पटेल के द्वारा जो आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा गया है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से कांग्रेस से नाराजगी दिखाई थी, उन्होंने लगातार इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस में जो उनकी बातें हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है, कांग्रेस नेतृत्व उनको नजरअंदाज कर रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से नाराज थे, और इस बात को माना जा सकता है कि कांग्रेस से नाराजगी की जो वजह थी वो यही थी, और आज इसी वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हार्दिक को शामिल करना क्या बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, या हार्दिक पटेल इसकी रणनीति बहुत पहले से बना रहे थे? देखिए नवेंदु, कहीं ना कहीं इस बात को इस वक्त पूरा देश जानता है कि किस तरीके से भाजपा तमाम राज्यों में चुनाव लगातार जीतते जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भाजपा की छवि है वो एक अलग तरीके से, चाहे वो जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो या इससे पहले अमित शाह की अध्यक्षता में हो, तो बीजेपी एक दमदार पार्टी के रूप में देश में उभरता जा रहा है धीरे धीरे। तो इस बात को भी कहीं ना कहीं समझना होगा कि महज 28 साल के हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से कांग्रेस का साथ छोड़कर आज 12:39 में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा को विजयी बनाने के लिए गुजरात में विजयी मुहूर्त में आज बीजेपी का दामन थामा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये चाहे हार्दिक पटेल के लिए हो या बीजेपी के लिए हो, ये दोनों के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं अपने स्टैंड को लेकर के खासा अहमियत रखते हैं। क्योंकि हार्दिक पटेल के भी अपनी एक वोट बैंक है, और बीजेपी का भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि बीजेपी भी इस बात को कहीं ना कहीं मानती है कि हार्दिक पटेल जैसे नेता जो लगातार हमलावर रहे थे भाजपा के ऊपर, वो आज इनके पार्टी में शामिल हुए हैं। तो हृदय से हार्दिक का स्वागत जरूर किया है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि ये किसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। शुभम, जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी गुजरात के सियासत में कूद गई है और अब हार्दिक के भाजपा ज्वाइन करने से गुजरात का सियासी समीकरण किस प्रकार बदलता दिखाई दे रहा है? देखिए, पहले दिल्ली और उसके बाद पंजाब, और अब जिस तरीके से गुजरात में चर्चा हो रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस की घटती लोकप्रियता को देखते हुए आम आदमी एक विकल्प के तौर पर हो सकती है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन अगर गुजरात की समीकरण को आप देखेंगे तो गुजरात में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो वो छवि है, अभी उसको गढ़ने में समय लगेगा, उसको रचने में अभी समय लगेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। शुभम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपके साथ बने रहेंगे। तो ये देखना काफी अहम होगा, हार्दिक पटेल के भाजपा में शामिल होने से बीजेपी को आने वाले दिनों में जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कितना फायदा मिलता है, क्योंकि हार्दिक पटेल जिस समुदाय से आते हैं, पाटीदार समुदाय का गुजरात में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होते हैं। देखते रहिए आइजोम्स न्यूज।